गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेसेरा। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेसेरा पे। कल एक हलचल मच गई हमारे सभी शिक्षकगण में, उसका क्लेरिफिकेशन कल शाम में ही मिल चुका था, इवन नाइट में 9 PM, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ न्यूज़पेपर वालों ने अपने तरीके से, हिंदुस्तान, जागरण, दैनिक भास्कर, सब ने अपने अपने तरीके से न्यूज़ को प्रिंट आउट किया है। तो ये हमारे पास ये है प्रभात खबर का एक न्यूज़ है जो मैं आप लोग को बता रही हूँ, और इसके बाद मैं आपको लेटर भी वो बताऊँगी जो लेटर कल इश्यू हुई थी हाई कोर्ट से। क्या है, 90,000 यानी 90,000 से अधिक प्राथमिक शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। देखिए, ये हेडलाइन बहुत बड़ी है, बट ये हेडलाइन के पीछे क्या रीज़न है और क्या इसका मतलब है उसे हमें अच्छे से समझना है। बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, हम टीचर बनने वाले हैं, ठीक है। पटना हाई कोर्ट ने राज्य के प्राइमरी स्कूलों में 90,000 से अधिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगा दी है। साथ ही हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से 4 सितंबर तक जवाब तलब किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को यह बताने को कहा गया है कि विज्ञापन निकालने के बाद क्या नियम में बदलाव हो सकता है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इस बीच कोई भी नियोजन इकाई अंतिम चयन सूची को जारी नहीं करेगी। न्यायाधीश अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ में नीरज कुमार व अन्य की रिट याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया गया। विभाग ने 15 जून से 31 अगस्त तक 90,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए संशोधित नियोजन कार्यक्रम जारी किया था। याचिका की ओर से अधिवक्ता दीनू कुमार और ऋतु राज ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने 15 जून 2020 को एक आदेश पारित किया। कहा कि दिसंबर 2019 में CTET पास अभ्यर्थी इस प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते। कोर्ट ने को बताया गया है कि नियोजन कार्यक्रम 2019 का ही है और CTET से मान्यता प्राप्त संस्थान से जिन्होंने 18 महीने का डीएलएड कोर्स पास किया है, उन्हें भी नियोजन प्रक्रिया में आवेदन देने का अधिकार पटना हाई कोर्ट ने एक रिट याचिका की सुनवाई के बाद लिया था। हाई कोर्ट को उस आदेश के आलोक में शिक्षा विभाग ने NCTE व सरकार से मंतव्य लेते हुए नई अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना में इस नियोजन प्रक्रिया में उपयुक्त डीएलएड अभ्यर्थी सहित दिसंबर 2019 में उत्तीर्ण हुए संयुक्त CET अभ्यर्थी को आवेदन देने का मौका सरकार ने 8 जून को दिया था। अब देखिए यहाँ पे क्या कन्फ्यूजन है। 5 जुलाई 2019 को हुई थी नियोजन प्रक्रिया शुरू, ठीक है। 5 जुलाई 2019 को हुई थी नियोजन प्रक्रिया शुरू। बाद में आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 11 नवंबर 2019 कर दी गई थी। 21 मार्च 2020 तक नियोजन पत्र देने के थे। सबसे पहले वाली जो बहाली आई थी उस समय की ये बात है। और 21 जनवरी को पटना हाई कोर्ट ने 18 माह के डीएलएड करने वाले सभी को इसमें शामिल करने का आदेश दे दिया था। देखिए, कोई भी जब वैकेंसी आती है तो उसमें एक नोटिफिकेशन सबसे पहले डाला जाता है, और नोटिफिकेशन में क्या होता है, सारे इन्फॉर्मेशन उसमें क्या होते हैं, कलेक्ट होते हैं। तो उसी में बिहार में जो नियोजन आई उसमें सारे नोटिफिकेशन उसमें डाले गए थे। हम लोग इतने तो नॉलेजेबल हैं ही कि जब कोई वैकेंसी आती है तो उसमें क्या रहता है ना कि आप इस वैकेंसी डेट से इतना तक आपका एज, इतना क्वालिफिकेशन, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने की एबिलिटी आप में हो, अगर आप हर एक डिमांड्स को फुलफ़िल करते हैं तो आप एलिजिबल है उस वैकेंसी के लिए, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे हुआ। जुलाई में जो लोग पास किया था उन्होंने अगस्त वाली जो वैकेंसी थी, यहाँ पे जो एक डेट दिया गया है कि 5 जुलाई 2019 को शुरू हुई थी नियोजन प्रक्रिया। बिल्कुल ये यहाँ पे बाई प्रिंट मिस्टेक हुई है, क्योंकि 5 जुलाई में नहीं, 7 जुलाई को सीटेट की एग्ज़ाम हुई थी और 30 जुलाई तक रिजल्ट आई थी, और 1 अगस्त से हमारी नियोजन प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली थी, ठीक है। इसी कारण सीटेट का रिजल्ट भी बहुत जल्द से जल्द दिया गया था हम लोगों को। तो डीएलएड वालों ने केस किया, बहुत सारी परेशानियां आई। इवन पटना हाई कोर्ट ने इसे सुधारा भी और सही कर दिया, और बिहार सरकार को 1 मंथ का टाइम दिया इसमें आवेदन करने का। फिर क्या हुई, गवर्नमेंट की तरफ से स्टे लग गई, कुछ प्रॉब्लम थी, उसे क्लियरिफिकेशन करने के बाद 15 जून से 15 जुलाई तक आवेदन करने का मौका दिया गया। अभी बीच में सब आवेदन कर ही रहे थे कि दिसंबर वाले 8 दिसंबर को उन्होंने सीटेट की एग्ज़ाम को पास किया, एग्ज़ाम दिया, और लास्ट दिसंबर तक उनके पास रिजल्ट था। जी हाँ दोस्तों, जब रिजल्ट था तो वो लोग कह रहे कि हम लोग भी एलिजिबल है, बट ये कैसे पॉसिबल है। जब कोई भी नोटिफिकेशन आता है, वैकेंसी आता है, तो उससे पहले नोटिफिकेशन आता है और उसके डिमांड्स को आप फुलफ़िल करते हैं तो आप ऑलरेडी एलिजिबल है, अगर नहीं करते तो एलिजिबल नहीं है।
लेकिन यहाँ बीच में कहा जा रहा है, गवर्नमेंट कह रही है, अगर हाई कोर्ट कह रही है तो हमारे जो रंजीत सर है, हमारे जो आईएएस अधिकारी है, उन्होंने क्या कहा सो मैं वो भी बताती हूँ। कल वो वीडियो लाइव आए एफबी पे, और लाइव आने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन को हम लोग को वो दिए हैं। ठीक है, हाई कोर्ट का आदेश अध्ययन कर लिया गया है। रंजीत सर का ये स्टेटमेंट है, मैं वो बता रही हूँ, आप अच्छे से सुनेंगे। समय पर पूरी होगी नियोजन प्रक्रिया। हाई कोर्ट का आदेश अध्ययन कर लिया गया है। विभाग की ओर से हाई कोर्ट में जवाब दिया जाएगा। हम काउंटर शपथ पत्र देंगे। हाई कोर्ट में हमारा पक्ष बेहद मजबूत होगा। पूरी उम्मीद है कि नियोजन प्रक्रिया तय समय पर पूरी कर ली जाएगी। इसके लिए विभाग जरूरत के हिसाब से कैंप और ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रबंध करा सकते हैं। डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, निर्देशक, जो हमारे प्राइमरी के हेड है। तो दोस्तों यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आ रही है सारे लोगों की कि आज से फॉर्म लेंगे कि नहीं लेंगे। कल मैं भी गई थी फॉर्म सबमिट करने, बट उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट इस पर स्टे लगा दी है, तो हम फॉर्म नहीं ले सकते। लेकिन मैंने क्वेश्चन किया उनसे, क्रॉस क्वेश्चन, कि सर अभी तो कोई लेटर इशू नहीं हुआ है और स्टे लगा है या क्या हुआ है। हम लोग भी इतने एलिजिबल है, हम लोग भी ये जो नोटिफिकेशन आती है, जो भी नोटिस होता है, हम लोग उसे स्टडी कर सकते, देख सकते हैं। तो कल लेने के लिए रोक दिया गया। लेकिन जब लेटर इशू होने में लेटर में कुछ ऐसा नहीं कहा गया। मैं इसी के साथ आपको लेटर भी पढ़ कर बताती हूँ कि लेटर में क्या कहा गया है। ठीक है, अब उसके बाद आप लोग जज करना, और आज आप जाकर के वैकेंसी वहाँ पे फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अब मैं आपको लेटर बताती हूँ, लेटर में क्या कहा गया है। ये है हमारे कल का जो लेटर जारी किया गया था, सो मैं बता रही हूँ क्या है। उत्तरदाताओं के लिए कोरम सुखद MR जस्टिस अनिल उपाध्याय। ठीक है, अब देखिए याचिकाकर्ताओं आदेश में निहित आदेश को से दुखी है। मेमो नंबर 514 दिनांक 15/6/2020 अनुबंध 11, जिसके द्वारा महीने में CTET उत्तीर्ण कर चुके उम्मीदवारों के आवेदन दिसंबर 2019-20 के लिए स्वीकार नहीं किए गए। शिक्षकों को रोजगार दो, ये उनका मोटो है। याचिकाकर्ताओं के लिए जाने की वकील, इस प्रस्तुत चयन प्रक्रिया की प्रेसिडेंसी के दौरान राज्य सरकार मापदंड नहीं बदल सकती। अगर वो कसौटी बदलने की इच्छा रखते तो नई चयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवश्यक है। देखिए, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ चेंज होता है तो न्यू प्रक्रिया को लाना होगा। देखिए, इसी बीच यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आई है। नोटिफिकेशन का एक कोर्ट का लास्ट स्टेटमेंट है। इसी बीच चयन प्रक्रिया जारी रह सकती है, लेकिन मेमो में निहित अधिसूचना के अनुसार कोई नियुक्ति नहीं होगी। तो अभी हमारी जो नियुक्ति की डेट है, हमारी जो सारे लिस्टिंग है, डेट के हिसाब से जो वर्क होगा वो 31 अगस्त है। नियोजन पत्र देने का टाइम क्या है, 31 अगस्त है। तो इसलिए हम लोग अपना काम करेंगे, गवर्नमेंट हमारी अपनी काम करेगी। अभी हमने स्टेटमेंट जो बताया रंजीत कुमार सर का, उन्होंने क्या कहा है कि बहाली समय होगी, हमारा पक्ष बेहद मजबूत है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। जो लोग जहां आवेदन कर रहे आवेदन करें। आज मैं भी जाऊंगी फॉर्म सबमिट करने, देखती हूँ वहाँ पे क्या हमसे स्टेटमेंट लिया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है, क्योंकि ऐसा कोई लेटर इशू नहीं हुआ है कि स्टे लगी और आप अप्लीकेशन नहीं ले सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी लेटर है कि हमारा अप्लीकेशन सबमिट हो, इसलिए आप लोग बेफिक्र होकर एप्लीकेशन को सबमिट करें। गवर्नमेंट हमारी हमारे साथ है, हमारा काम वो बेहद अच्छे तरीके से कर रही है और हमेशा साथ देती है। थैंक यू दोस्तों। इस तरह के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल पे बने रह सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।